नेचुरोपैथी में भी ये जो डायलिसिस है इनको किया जाता है, या नेचुरोपैथी में डायलिसिस नहीं? कुदरती डायलिसिस है, तरीका अच्छा, है ना, कुदरती है। कुदरती डायलिसिस। उसका क्या तरीका वो है? कुदरती डायलिसिस नहीं है जो ये वाला करते हैं। अच्छा, ये तो खून साफ कर रहे हैं, होम्योडायलिसिस। अच्छा, हमारे पास जो है वो कुदरती खून, कुदरती गुर्दे वाश करने का तरीका है, मेडिसिन के जरिए। हाँ वो चीजें है ना। अब मैं बता देता हूँ आपको कि एक मट्टी का घड़ा ले लें। ये वीडियो आपकी ये वाली बड़ी वायरल होगी, ये वाला क्लिप आपको देने लगा जो कि तानिया के साथ बैठा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एक मट्टी का घड़ा ले लें, उसका कोई भी साइज हो, तो उसके अंदर जो है ना वो आप पानी बॉयल करके या फिल्टर वाला पानी लेके घड़ा पानी का भर लें। ठीक है। उसके अंदर आपने 10 ग्राम कलमी शोरा, ठीक है, 10 ग्राम जौखार, ये दो चीजें मिलेगी पंसारी से। ठीक है। ये लाके थोड़ा सा कूट के दड़ा करके ये पानी में डाल दें। ठीक है। और उसके बाद आपने 1 पाव अंगूर के पत्ते, ठीक है, अंगूर की बेल लगी होती है ना, हाँ, लोगों के मुख्तलिफ घरों में, नर्सरियों में इधर उधर मिल जाती है, तो उसके पत्ते तोड़े जाए और उनको पहले टिश्यू के साथ साफ कर लें और उसके बाद उनका वजन करें 1 पाव। ठीक है। और फिर उसके बाद उनको धो ले अच्छी तरह, क्योंकि अगर पहले धोएंगे तो गीले हो जाएंगे तो फिर वजन का फार्मूला खराब होगा। तो पहले टिश्यू से कपड़े से साफ कर ले उनको, जो ऊपर अगर डस्ट वस्ट हो तो, और कटा मिट्टी झाड़ लो। और उसके बाद फिर आप उनको वजन करके 1 पाव पूरा, तो फिर उसके बाद उनको धो ले अच्छी तरह, धो के फिर आप उनको उस घड़े में पानी में ये भी डाल दें। तो 3 चीजें जब आपने ये डाली तो ये आपके गुर्दे कुदरती तौर पर वॉश करेगी। आप कैसे करेंगी कि वो मरीज को मैं अपने मरीज को कहता हूं कि वो जितना पानी पीना है वो पानी घड़े में से उतना ले, ठीक है, और उसके बाद उसमें उतना ही ताजा पानी और साथ साथ डालता रहे। यानी जितना घड़े में डाला है वो निकाले पीने के लिए, और उतना ही उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी उसमें और डालते रहे। 2, 4, 5 दिन तक वो यूज होगा। आजकल चूंकि गर्मी है तो उसके बाद वो पानी खराब हो जाएगा, स्मेल दे देगा। उसके बाद वो पानी जाया कर दे, घड़े को अच्छी तरह धो ले और नई चीजें दोबारा से अगेन फिर आप उसको कर ले। और अगर सर्दियां हो तो फिर उसमें तो मरीज के 8-10 दिन 12 दिन भी गुजर जाते हैं। तो ये है गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मुझे मेरे अल्लाह ने उसके बारे में रहनुमाई फरमाई, और ये मैं अपने पेशेंट को करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं कि जैसे भी आपने गुर्दे की डायलिसिस के लिए एक तरीका बताया, खुराक के हवाले से भी बता दें, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, इसमें जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसमें जो मसाइल पड़े होते हैं, जो उसमें पस सेल और मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं और इन्फेक्शन होती है, उसके लिए हमारे जो है ना वो पिस्ता, ड्राई फ्रूट के अंदर पिस्ता होता है, इसके 7 दाने, ठीक है, 7 दाने पिस्ता लें, उसका ऊपर वो छिलका समेत वो उतारे, छिलका उतारे और उसमें से गिरी निकाल के मरीज को सुबह 7 दाने सुबह खिलाएं, 7 दाने शाम को खिलाएं, और गर्म पानी पिलाएं इसको सारा दिन में, और गर्म पानी में शहद डालकर, नीम गर्म जो है वो शहद वाला पानी बार बार इसको पिलाएं। कद्दू का मिल्क शेक इसको दे दें, कद्दू का सालन बना के इसको दे दें, शोरबे वाला कद्दू गोश्त बना के दे दें, कद्दू और गोश्त की यखनी बना के दे दें। ओके, ठीक है। बकरे की गोश्त की यखनी बनाए, लेकिन यखनी बनाते हुए उसमें 3-4 छोटे साइज के कद्दू छिलका समेत, धो के सिर्फ छिलके समेत मोटे मोटे काट के उसके अंदर डाल दें। आपकी यखनी इतनी कमाल की बनेगी। अच्छा, ठीक है, पिलाऊं किसी दिन आप? तो ये यखनी बड़ी कमाल की प्रोटीन डाइट लेनी है। लोगों के प्रोटीन आ रही होती है पेशाब के रास्ते, जितनी पेशाब में प्रोटीन आ रही है वो बाहर निकल रही है, और उसके लिए प्रोटीन इनटेक करना जरूरी है। ठीक है, ठीक हो गया। और उसके लिए हमें प्रोटीन लेनी है, वो हमें बकरे के गोश्त की यखनी से मिलेगी। यखनी पिए, प्रोटीन लें, ताकि वो जो क्रैम्प्स पड़ल पड़ते हैं, वो जो मसल्स वीक होते हैं, वो आपके नहीं होंगे और आप बेहतरीन तेजी से सेहत की तरफ आएंगे।